लगातार अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अवरोध होने के बाद देश पर मंडरा रहा गैस, तेल, ऊर्जा का संकट। ये जंग जब तक जारी रहेगी तब तक ऊर्जा का संकट बना रहेगा। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बाधित रहेगा तब तक एनर्जी क्राइसिस बनी रहेगी। आज इस पूरे वीडियो को दो हिस्सों में मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। पहला हिस्सा तो वो जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में हो रही परोक्ष रूप से बातचीत है। क्या इस बातचीत के जरिए कोई समाधान निकल पा रहा है? और दूसरा हिस्सा वो जो देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी पर इसका क्या असर पड़ रहा है, कमर्शियल गैस सिलेंडर पर इसका क्या असर पड़ा है और अभी ये महंगाई कितने दिनों तक आपको सताने जा रही है। तो सबसे पहले तो पहले हिस्से की बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में लगातार परोक्ष रूप से बातचीत जारी है। आमने सामने की टेबल पर यह बातचीत नहीं है, लेकिन अन्य मध्यस्थों के जरिए ये बातचीत हो रही है। 8 अप्रैल 2026 को पहली बार सीज फायर का ऐलान हुआ था और पाकिस्तान की मध्यस्थता के कारण ये सीज फायर संभव हो पाया था। 2 हफ्ते का ये सीज फायर था। उसके बाद ऐसी आशा जग रही थी कि शायद दोनों देश एक टेबल पर आकर बैठेंगे, यानी कि अमेरिका और ईरान एक टेबल पर आकर बैठेंगे और शायद वहां से कोई रास्ता निकलेगा और ये जंग खत्म होगी। लेकिन 8 अप्रैल से 18 मई तक का 1 महीने का समय गुजर चुका है। अभी तक सीज फायर को लेकर कोई बातचीत पुख्ता तौर पर नहीं हो पाई है। युद्ध विराम कैसे होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन कल ही ये बयान दिया, कल यानी कि 18 मई को ये बयान दिया कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, विभत्स हमला होगा और ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का ही बयान आया। उन्होंने कहा कि कतर, सऊदी और यूएई के लीडर्स के कहने पर यह हमला रोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कोट एंड कोट कि गंभीर बातचीत चल रही है। अब ये युद्ध शुरू होगा या नहीं होगा, इससे लेकर संशय बना हुआ है। पहली बात तो तय है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस युद्ध को आगे नहीं लड़ना चाहते और न ही ईरान के पास अब उतनी ताकत बची है कि वो इस युद्ध को लड़ना चाहेगा। अब केवल वो रास्ता अख्तियार किया जा रहा है जहां पर सैंक्शंस, परमाणु कार्यक्रमों को लेकर जो हमेशा से अमेरिका के टॉप ऑर्डर लिस्ट में रहा है, वो ईरान पर लगाना चाहते हैं और ईरान इन्हीं प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करना चाहता। सीज फायर एक्सटेंशन की बात करें तो 17 अप्रैल से 10 दिन का सीज फायर लगा, जो कि एक्सटेंशनल सीज फायर था और डिप्लोमेसी के लिए एक जरूरी स्पेस को क्रिएट किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या युद्ध रुक गया? क्या जंग खत्म हो गई? और जंग अगर खत्म नहीं हुई है तो फिर सवाल आता है एनर्जी क्राइसिस को लेकर। अब जो बातचीत और नया प्रस्ताव है, पहले वो आपको बता दूं और उसके बाद फिर जो एनर्जी क्राइसिस है उस बिंदु पर मैं आऊंगी। बातचीत और नए प्रस्ताव के लिए इस वक्त यूएस और ईरान लगातार डील कर रहा है। 14 पॉइंट प्लान तैयार किया गया है जिसके 3 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि युद्ध को रोका जाए। युद्ध को रोकने का अर्थ ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना, समुद्री पाबंदी को हटाना और तेल एक्सपोर्ट में यूएस को छूट मिलना। तो ये पहला बिंदु है युद्ध रोकने का। दूसरा बिंदु है आर्थिक नॉर्मलाइजेशन, यानी कि इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन की जब आप बात करते हैं तो जिस तरीके से इस युद्ध के शुरू होने से पहले तेल का व्यापार हो रहा था हॉर्मुज स्ट्रेट में, ठीक उसी तरीके से तेल का व्यापार हो। इसका मतलब यह है कि ना कोई एडिशनल चुंगी लगाई जाएगी, ना कोई टोल वसूला जाएगा। जैसे इस जंग के शुरू होने से पहले की स्थितियां थी, ठीक वैसे ही जंग खत्म होने के बाद भी स्थितियां बना ली जाए।